नहीं कामयाब होने देगी केसर, द्वारका गुन्नू जी की दूसरी चाल को भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा ही अजीब सीन था केसर का घर वापस आना और पीछे भूतों की तरह द्वारका और गुन्नू जी का प्रकट हो जाना, जैसे केसर के घर के अंदर ही मौजूद थे कि केसर आए और हम अपनी चाल चले। मगर वो चाल तो फ्लॉप हो गई, अब दूसरी चाल चल रहे हैं और वो कैसे फ्लॉप होगी उसकी हम चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहले तो मिस्टर इंडिया वाला दौरा सिंगल कैरेक्टर को पड़ता था, कभी जो जमुना थी, कभी गुन्नू जी थे, कभी द्वारका थी, मगर अब दो दो साथ में मिस्टर इंडिया बन रहे हैं, अचानक से प्रकट हो जाते हैं। केसर आई, केसर ने रोना धोना शुरू किया और आगे पीछे से अपनी चाल, जो पहले से सोची समझी चाल थी कि एक बेसहारा लड़की, अनाथ लड़की है, उसका दिल टूटा है तो उस पर मरहम लगाते हैं और फिर हम उसको भड़काते हैं कि जाओ और दरबार में जाके न्याय की गुहार करो। वो राजकुमार है तो क्या हुआ, न्याय सबके लिए बराबर है, ये वाला लेक्चर देते नजर आए। मगर बात भूल गए कि ये केसर है जिसमें देवी अहिल्या की झलक भी है, करज भी है वो वाला, तो वो केसर इनके झांसे में कैसे आ सकती है। केसर ने सीधे शब्दों में बता दिया कि क्या पाप हुआ है। प्रेम पाप नहीं है, मगर एक शादीशुदा जो इंसान पहले से उसकी पत्नी है उसके साथ मैंने विवाह करने की कोशिश की, वो पाप था। तो ये तो क्लियर कर दिया और इससे उनको क्लैरिटी होगी द्वारका और गुन्नू जी को कि ये तो दरबार में जाके न्याय की गुहार करने वाली नहीं है, क्योंकि ये मालेराव को दोषी ही नहीं मानती है। अब करें तो क्या करें, उन्होंने इतनी मेहनत की है भाई, इतने सैनिक खरीदे, पैसे दिए, मोहरें दी, जो भी किया, संदेश गलत भेजे, मेहनत की है, तो मेहनत पे पानी कैसे फेरे। तो खुद उन्होंने जो षड्यंत्र रचा दूसरे वाला, जिसमें कि गांव वालों को भड़काया, गांव वालों को घर घर जाके भी बोल सकते हैं, या एक को बोला, एक की ड्यूटी लगाई, पैसे दिए कि आप जाके बोलो कि केसर के साथ भाई बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि केसर तो गांव की बेटी है। शुरू में एंट्री ही केसर की ऐसी थी कि सारा गांव केसर को पसंद करता है, चाहता है केसर को, सारे गांव की बेटी है वो, तो गांव की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय वो भी एक राजकुमार कैसे कर सकता है। तो जाओ जनता दरबार में मांगो देवी अहिल्या से न्याय के प्रति न्याय। तो वो पहुंच गए जनता दरबार में। अब यहां पे मालेराव ने जैसे पहले कहा था कि मैंने केसर के साथ कुछ गलत नहीं किया, उसका फायदा नहीं उठाया है, तो इतना तो देवी अहिल्या को पता ही था, इसीलिए उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर गांव वाले नहीं मान रहे और वहां पे जिसके लिए न्याय मांग रहे हैं वो तो वहां पे है ही नहीं, यानी कि केसर। अब केसर को इन्होंने छुपाया है, रखा है, या केसर को पता भी नहीं है, ये तो आगे पता चलेगा। मगर यहां पे केसर खुद आएगी या फिर देवी अहिल्या केसर को ढूंढेंगी कि ये जो आप गांव के लोग कह रहे हैं ये मैं केसर के मुंह से सुनना चाहती हूं। केसर आए और अपने लिए न्याय मांगे, हम न्याय देंगे, क्यों नहीं देंगे। और जब केसर आएगी तो केसर जो उसने पहले कहा है द्वारका और गुन्नू जी को, वही जनता दरबार में कहेगी कि मुझे राजकुमार जी ने धोखा नहीं दिया है, उन्होंने मुझे सब पता दिया था, बताया था, मगर मेरे से पाप हुआ है। तो ये सब केसर आके रिवील करेगी और फिर जाके कहीं गांव वालों को शांति मिलेगी और इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी जो द्वारका और गुन्नू जी हैं। बाकी देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है, तो ये सब आगे होने की उम्मीद तो जरूर है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.